आईपी यूनिवर्सिटी में सभी प्रोग्राम के लिए 1 फरवरी से ऑनलाइन दाखिला प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यूनिवर्सिटी ने नए सत्र के लिए दाखिला पुस्तक जारी की है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी के कुलपति पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर महेश वर्मा ने यूजी, पीजी एवं पीएचडी प्रोग्राम के लिए अलग अलग 3 दाखिला पुस्तकाएं जारी की। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। Bihar, because I am sure they also had some academic commitments, and in spite of that they were able to join us. And thank you our friends from the media, press, because आपके बिना ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जनता जनार्दन तक नहीं पहुंच सकती। और जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद सिंह विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, वो एक बहुत प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है और पिछले 25 साल में एक बड़ी उत्तम यूनिवर्सिटी उभर के आई है। आज ये NAC A++ कैटेगरी में है, जो हाईएस्ट क्वालिटी में होती है। और इसके साथ ही साथ इस साल हमने QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी हमने डेब्यू किया है, हमने एंटर किया है और हमें बहुत अच्छी रैंकिंग मिली है। QS वर्ल्ड रैंकिंग नॉलेज एक्सचेंज में हम 552 है वर्ल्ड में, गवर्नेंस में 619 है और सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 1000 to 1050 की जो रैंकिंग है उसमें। और एशिया में हम सस्टेनेबिलिटी में 302 नंबर पे हैं और इंडिया में हम 33 रैंक पे हैं। इंडिया से वर्ल्ड में ओनली 37 यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड रैंकिंग में पहुंची है, तो ये हमारे लिए ये भी बहुत माइलस्टोन है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम क्यों करते हैं? इसका मेन मकसद ये है कि देखिए, एक सरकारी यूनिवर्सिटी होते हुए, सरकारी फीस होते हुए, जो फीस भी सरकार तय करती है। सर, आज आपने बहुत सी घोषणा यूनिवर्सिटी की तरफ से करी है जी, खासकर एडमिशन के लिए जी। एडमिशन की प्रसिद्ध प्रक्रिया अगर फरवरी शुरू हो रही है, क्योंकि उस टाइम 12वीं के बच्चे सब अपने एग्जाम में लग जाते हैं, तो कैसी प्रक्रिया शुरू हो पाएगी फिर? नहीं, देखिए, ऐसे वो रजिस्टर कर सकते हैं और जब उनका रिजल्ट आएगा तो उसके साथ वो उस टाइम तो रजिस्टर करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। और क्योंकि ये सारा जो है इसमें लंबा वक्त लगता है, तो ये हर साल ऐसे ही होता है। जनवरी फरवरी में हम प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, बच्चे रजिस्टर कर लेते हैं और जैसे जैसे उनका जेई का टेस्ट आएगा या उनका जो नीट का टेस्ट आएगा तो उससे फिर वो एडमिशन लेते रहते हैं। सर, आज की डेट में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जी। सब्जेक्ट कोर्स में न्यू एडिशन जो आते हैं उसमें क्या आपने नए कोर्स रखे हैं और कुछ नए बच्चों के लिए क्या चीज़ रही? बहुत सारे नए कोर्सेज हमने हर साल हम करते हैं। इस बार हमने लगभग यूजी में, पोस्ट ग्रेजुएट में, बहुत सारे पीएचडी में नए कोर्सेज शुरू किए हैं। कुछ कोर्सेज को हमने डिसकंटिन्यू किया है और सीटें भी बढ़ाई हैं। तो कुल मिला के देखिए, ये बच्चों का किस सब्जेक्ट में रुचि है, बहुत सारे कोर्सेज जिसमें बच्चे छात्र उपयुक्त मात्रा में नहीं आते हैं, उनको कोर्स को बंद किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये ब्रोशर, एडमिशन ब्रोशर में उपलब्ध है। सर, कॉमन इंट्रेंस एग्जाम जब होते हैं जी, तो बहुत सी फिर भी प्रक्रिया होती तो जरूर है, लेकिन 4 सब्जेक्ट आपने बताया, 4 तरह से एडमिशन हो रहे हैं जी। कोर्स फिर भी पूरे नहीं हो पाते हैं, एडमिशन पूरे नहीं हो पाते हैं, सीटें खाली जाती हैं। वो देखिए, उस प्रक्रिया में मतलब एक प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, सरल प्रक्रिया और उससे सरल भी क्या होनी चाहिए? क्योंकि हम हमारा मैंडेट है कि हम सारी एडमिशन जो है एंट्रेंस टेस्ट से ही करेंगे, हम नंबरों के बेस पर एडमिशन नहीं करते। तो बहुत सारे कारणों की वजह से कुछ बच्चे को पता नहीं होता, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से वो रजिस्टर नहीं कर पाते, या वो उनका स्कोर जो है बहुत अच्छा नहीं होता। फिर वो स्कोर उनका अच्छा नहीं होता तो फिर किसी दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, तो फिर बाद में फ़ीस देने के बाद उनको वहाँ से छोड़ने में दिक्कत आती है। तो बहुत सारे इस तरह के कारण हैं। हम यही चाहते हैं ताकि इस इंफॉर्मेशन को हम
और उजागर करें ताकि बच्चे जो हैं बड़ी संख्या में क्या register कहना हों। चाहेंगे और बच्चे ज़्यादा एडमिशन यूनिवर्सिटी में लें? हाँ, बिकॉज ये क्या एक ऐसी अपील है आपकी, यूनिवर्सिटी- क्या अपील क्या हाँ, है? एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी फीस है, जो बहुत कम फीस में आप दाखिला ले रहे हैं, और साथ ही साथ आपको सरकारी स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप, उसकी भी सुविधा Minimum charge। उपलब्ध है। तो कुल मिला के ये, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है वो A++ यूनिवर्सिटी है, एक क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, एक बहुत ही यूनिक कह सकते हाँ यूनिक है और बहुत ही उत्कृष्ट यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे में ये तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। और बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे जो हैं बच्चों को बरगला के कुछ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में ले जाते हैं। कुछ तरह के ऐसे लोग हैं जो उनको मिस इन्फॉर्मेशन करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को हम बताएं ताकि बच्चे जो हैं वो सही समय पे, सही फीस पे, सही सब्जेक्ट पे, सही कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ। थैंक यू सर।